हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज मीन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड हाउ डज सर्च इंजन वर्क। इट मीन्स कि इस एसईओ का मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और एसईओ कैसे होता है, क्या मेथड्स यूज़ होते हैं कि ये आर्टिकल हमारे गूगल में रैंक किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा एसईओ क्या होता है, और उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। आपको कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर एक आपको पर्टिकुलर वीडियो, सिंगल वीडियो आपको उसकी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, मैं सुरजीत हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ फील्ड में 2 साल से काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं गूगल एडवर्ड, फेसबुक एडवर्ड एंड वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम कर रहा हूँ। और मुझे अभी इस 4 फील्ड में अच्छी नॉलेज हो चुकी है कि मैं किसी का भी एडवर्ड रन कर सकता हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए ऐड वगैरह रन कर सकता हूँ, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकता हूँ, उनकी वेबसाइट बना सकता हूँ, लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकता हूँ और उनकी वेबसाइट को रैंक करा सकता हूँ। और जैसे कि आपने अभी तक नहीं देखा कि क्या मैं सच में रैंक करा सकता हूँ, तो इसका रिजल्ट है यस। आप मैं अभी आई बटन में आपको एक लिंक दे दूँगा जिसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको एसईओ करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या क्या पूरा मेथड होता है कि आपको आपकी वेबसाइट को रैंक कराना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा और आपको उससे वीडियो का आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सच बात है। उसके अंदर कोई ब्लैक हैट, कोई कुछ तरीके का मतलब फेक वीडियो नहीं है। और मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो आपको आई बटन में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन एसईओ का क्या मतलब होता है। तो सर्च इंजन एसईओ की जो मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, एसईओ कहते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थ्योरेटिकल भी मेंशन किया हुआ है कि सर्च इंजन क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search engines. SEO targets unpaid traffic rather than direct traffic or paid traffic. It means कि जो हमारा SEO है उसका प्रोसेस हम यूज़ करते हैं एज ए अपनी वेबसाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। और जब ये दोनों चीज़ें हमारी वेबसाइट में बढ़ जाती है तो वो हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक कराने के लिए फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा और मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट पे और हमारा जो भी नया आर्टिकल होगा, जो भी हमारी सर्विसेज होगी, उसके ऊपर हम सर्च इंजन से डायरेक्टली बहुत सारा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जानते ही होंगे, अगर आप कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे आपको तो सब कुछ आर्टिकल मिल जाता है उसके ऊपर। तो वो कैसे होता है, वो सारा सर्च इंजन के द्वारा रैंक कराया जाता है। सर्च इंजन ये गूगल के द्वारा प्रोडक्ट कोई है नहीं पर्टिकुलर। ये बेसिकली हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर जो अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं गूगल में, वो लोग एसईओ को यूज़ करते हैं। एसईओ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं जानेंगे पूरी चीज़ें। इस वीडियो में हम मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके अंदर ये भी बताया गया है कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। एसईओ हम करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जब रैंक होती है तो वहाँ से हमको डायरेक्टली कोई सर्च करके पर्टिकुलर वही बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है जिसको ज़रूरत होती है हमारे वेबसाइट की उस वाले आर्टिकल की या उस सारे सर्विसेज की, तब वो सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक का मतलब क्या है इसके अंदर। डायरेक्ट ट्रैफिक ये होता है कि जैसे अभी आप अमेजन की साइट पे गए, अमेजन की साइट पे आपको पता है, अमेजन आपको नाम पता है कि हाँ अमेजन नाम की एक साइट भी है गूगल पे। तो आप क्या करोगे, आप वहाँ जाके गूगल पे प्रोडक्ट भी डालोगे तो आपको अमेजन की साइट मिल जाएगी। लेकिन जब आपको पता है कि एक अमेजन ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे आप कुछ भी डालोगे, किसी का प्राइस आपको चेक करना है, तो आप डायरेक्टली amazon.com डाल के सर्च करोगे। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। और पेड ट्रैफिक क्या होता है कि सपोज आपने कुछ भी ऐड चलाई तो उसके ऊपर आपको ऐड, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, लाइक बेस्ट मोबाइल इन 20,000। अभी ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये एड्स लिखा हुआ है, मतलब कि जो ये कंपनियाँ हैं ये क्या कर रही हैं, एप्पल की कंपनियाँ यहाँ पे अभी आपको शो कर रही हैं। मैंने 20,000 दिखाया, यहाँ पे ऐड की वजह से ये हमको 1 लाख 20 लाख ये इतने तरीके के हमको फ़ोन दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे अमेजन का भी नाम आ रहा है, एप्पल का भी नाम आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। देख रहे हो यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, मतलब गूगल को पैसे दिए जा रहे हैं इस चीज़ के कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जो प्रोडक्ट हैं
उनको आप गूगल पे रैंक कराओ, अगर कोई भी मोबाइल रिलेटेड बाय करने जैसा क्वेश्चन कोई पूछता है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला बेस्ट मोबाइल इन 20,000, बेस्ट मोबाइल इन 20,000, तो ये हमारे को रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पेड ट्रैफिक हो गया। तो जो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था पेड ट्रैफिक, वो यही होता है। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है कि अमेजन पे आपने डाला, आपको अमेजन साइट नाम पता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, apple.com, तो आपको ये सारी साइट का नाम पता है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे डालोगे अमेजन और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे .in होगा या .com होगा, आपको यहाँ पे डाल दें आप। ये हो गया डायरेक्ट ट्रैफिक कि आप इनकी साइट पर डायरेक्टली पहुँच गए। ठीक है, तो ये दो तरीके से जो मेथड्स होते हैं, एक तो ये, और एसईओ का इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इस पर किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 के ऊपर, जो gadgets.ndtv.com की जो साइट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश किया हुआ है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर 20,000 के रेंज के अंदर मैंने इतने सारे फ़ोन को लिस्ट किया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इस पर ये एक सिंगल वेबसाइट नहीं है, कम से कम बहुत सारी वेबसाइट्स होगी इसी कीवर्ड पे 20,000 के अंदर मोबाइल बेचने के और दिखाने के लिए। तो ये सब क्या होता है, टॉप में आने के लिए जिसका एसईओ सबसे अच्छा होता है वही वेबसाइट टॉप में आती है, अदरवाइज़ बाकी वेबसाइट इसके नीचे आती है। और हाँ, वेबसाइट पे जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस ही मिलते हैं, 1 2 3। देख लो यहाँ पे मेरे में नंबर भी शो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है जिस वजह से ये नंबर शो हो रहे हैं। अभी मैं आपको यही चीज़ें एक प्रेस अकाउंट में दिखा देता हूँ, जिसे हम कहते हैं इनकॉग्निटो। देखो अभी यहाँ पे कोई नंबर आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा है और आपको सिर्फ यहाँ पे 10 रिजल्ट ही शो होंगे। आप इसको गिन लेना, यहाँ पे सिर्फ 10 रिजल्ट शो रहे हैं। बट लेकिन मेरे जो मेन है जहाँ पे मैंने साइन अप कर रखा है गूगल क्रोम में, वहाँ पे मेरे को 100 रिजल्ट शो होते हैं, 100, 69, 70, जितनी भी इसके ऊपर आर्टिकल होंगे वो सारे रिजल्ट मेरे को शो करेगा। तो इस कीवर्ड के ऊपर अभी 75 आर्टिकल गूगल की नज़र में कह रहा है अवेलेबल हैं, आप जाके इनको चेकआउट कर लो। यहाँ पे दिखा रहा है 74 रिजल्ट्स इस वाले कीवर्ड पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ये होता है एसईओ की मदद से आपको रैंक कराने के लिए एसईओ हेल्प करता है आपकी साइट पे। तो ये जो ये वेबसाइट है gadgets.ndtv, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एसईओ कर रखा है, स्कीमा, मार्कअप, फीचर्स, स्निपेट्स वगैरह का टाइटल भी और कंटेंट भी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किया हुआ है। इस वजह से इनकी वेबसाइट फीचर्स स्निपेट्स में शो हो रही है। ठीक है, सो आपको एसईओ करना पड़ेगा अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए अच्छा सा रैंक इंक्रीज कराना है तो। ठीक है, सो अभी आपका दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर्च इंजन जो है वो काम कैसे करता है। सर्च इंजन, तो देखो आपने कोई अभी नई वेबसाइट बनाई या आपकी कोई पुरानी वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर रही है या फिर गूगल पे नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गूगल को उसको अलाउ करना पड़ेगा। उनके क्रॉलर आएंगे, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और तभी वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे, देन उसके बाद रैंक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर 3 मतलब जो 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि क्या मतलब कैसे रैंक होते हैं जो आर्टिकल। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो गूगल के द्वारा आते हैं हमारे बोर्ड्स और उनको कॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल देखते हैं। सर्च इंजन सेंड आउट वेब क्रॉलर ऑल्सो नॉन एज ए बोर्ड और स्पाइडर टू रिव्यू वेबसाइट कंटेंट। मतलब कि सर्च इंजन जो है, जितने भी सर्च इंजन है इसमें गूगल, याहू, बिंग वगैरह जो भी है, ये अभी क्या करते हैं कि अपने क्रॉलर को, जिसको हम बोट्स और स्पाइडर्स कहते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारे वेबसाइट के कंटेंट को रीड करते हैं। देन पेइंग क्लोज अटेंशन टू न्यू वेबसाइट एंड टू एक्साइटिंग कंटेंट दैट हैज़ रिसेंटली बीन चेंज। वो जब हमारी वेबसाइट नई होती है या फिर हमने कोई पुराने आर्टिकल को दोबारा से चेंज करके नया उसके अंदर कुछ ऐड किया है, तो उसके ऊपर ये ज़्यादा अटेंशन देते हैं इनके क्रॉलर्स। वेब क्रॉलर्स लुक एट डाटा सच एज URLs, साइट नेम्स एंड कोड टू डिस्कवर द टाइप्स ऑफ कंटेंट बीइंग डिस्प्ले। या सो इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि वेब क्रॉलर जो है वो आता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने एक वेबसाइट बनाई, कौन सी वेबसाइट लेते हैं, हाँ लेकिन मैं इसी को ले लेता हूँ अमेजन की। आपने ये वेबसाइट बनाई, अब गूगल आया और वो तो देखेगा कि भाई ये सारी वेबसाइट बन गई, लेकिन गूगल को इन सब से डिज़ाइन से मतलब नहीं, उनको मतलब है तो किससे, उनको आपसे मतलब है इस डोमेन से कि amazon.in नाम से एक डोमेन है और उन्होंने ये कपड़ा डाला है तो उसका ये URL होगा। तो ये URL की जो इसमें बात हो रही है वो इस URL की बात हो रही है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सच एज URL, तो ये इस URL की बात हो रही है। टाइम
अब इसके अंदर इसमें बात करी हुई साइड मैप की। साइड मैप क्या होता है कि इस वेबसाइट पे जितने भी लिंक हो गए अमेजन की, जितने भी URLs होंगे वो सब क्या होंगे, शो होंगे हमको कहाँ पे। जब हम नई वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमारे को साइड मैप .html करके एक फ़ाइल जनरेट करनी पड़ती है और वो गूगल को फाइल इंडेक्स करानी पड़ती है उनके वेब मास्टर से। जब वो इंडेक्स हो जाती है तो गूगल के जो बोट्स हैं वो हमारी साइट पे आते हैं और हमारी साइट को रिव्यू करते हैं, देन उसके बाद रैंकिंग देते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है गूगल से अच्छा तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का। ओह एक सेकेंड, यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप साइड मैप डालोगे किसी भी वेबसाइट का तो वो साइड मैप आपके पास आ जाएगा, या फिर आप को डिटेल में वीडियो चाहिए साइड मैप XML क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ हमने करी है ना अपनी वेबसाइट पे, तो साइड मैप के अंदर वो होता है कि डिटेल बाई और डेट बाई वो सारी चीज़ें मैनेज करता रहता है कि हमने कब कौन सी चीज़ें डाली थी और कब क्या चीज़ें डाली हैं और किससे हमने चेंज किया है। वो सारी चीज़ें क्या होती है साइड मैप के अंदर स्टोर होती है और वो साइड मैप गूगल के अंदर सबमिट होती है। गूगल उसी के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, देन उसके बाद वो उनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। और गूगल क्या होता है मेन पेज को नहीं पढ़ता, वो हमारी बैकएंड कोड को पढ़ता है। अब कोड कहाँ से आपको पता चलेगा, कोड में बताता हूँ क्या होता है कि ये तो आपकी मेन वेबसाइट है। अब मैं इसके ऊपर कंट्रोल U करता हूँ, कंट्रोल वेब पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा तो ये जो कोड है ये सारी कोड को गूगल के जो बोर्ड्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं या फिर जो भी जितने भी सर्च इंजन से बोर्ड या स्पाइडर्स हैं वो इन कोड को पढ़ते हैं, ना कि हमारी मेन वेबसाइट का लेआउट देखते हैं कि कैसा है। वो ये कंटेंट को भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये कंटेंट को भी पढ़ा किससे जाता है, इस सोर्स कोड के थ्रू। यहीं से कोड के थ्रू ही इनको पता चलता है कि हमने क्या हेडिंग दी है, क्या टाइटल दिया है, क्या मतलब नंबर दिए हैं, ये सब क्या वेब सोर्स के द्वारा ही गूगल को पता चलता है। ठीक है, सो सेकंड जो हमारा फर्स्ट जो होता है वो क्रॉल करवाया जाता है गूगल के थ्रू। दूसरा हमारा काम होता है इंडेक्स। ये हमारा नहीं होता, बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि सारा काम जो होता है हमें खुद करना पड़ता है, गूगल को बताना पड़ता है कि हमने ये साइट बनाई है, ये इंडेक्स करा है। ये सब वेब मास्टर के अंदर होता है, वेब मास्टर टूल होता है गूगल का, और बिंग का अपना भी टूल होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली में आरिफ ने भी अपना एक टूल लॉन्च किया है वेब मास्टर के नाम से। ठीक है, तो ये अभी जो आरिफ ने लॉन्च किया ये फ्री है, आप ट्राई कर लो अगर आपने ट्राई नहीं किया, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है तो। सो इंडेक्स के अंदर क्या होता है, पढ़ो इसके अंदर भी। वंस अ वेबसाइट हैज बीन क्रोल्ड द सर्च इंजन नीड टू डिसाइड हाउ टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। जब वेबसाइट आपकी क्रोल्ड हो जाती है तो सर्च इंजन डिसाइड करता है आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, द इंडेक्सिंग प्रोसेस इज व्हेन दे रिव्यू वेबसाइट डाटा और पॉजिटिव और नेगेटिव रैंकिंग सिग्नल्स। जो गूगल के जो मतलब जो एसईओ के कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े फैक्टर्स होते हैं। लाइक उसके अंदर 200 250 मतलब कहने के लिए तो अभी 200 है जो आर्टिकल अगर आप डालोगे कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑन द एसईओ, तो उसके अंदर आपको 200 फैक्टर्स निकल के आएंगे। लेकिन आपको क्या होता है कुछ मेन चीज़ें करनी होती हैं जिससे आपकी वेबसाइट को अच्छा इम्पैक्ट मिलता है और वो आपकी वेबसाइट को रैंक होता है। तो इसके अंदर गूगल ने यही बोला है, गूगल ने क्या जो भी मतलब इंडेक्स का जो तरीका है वो यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैंकिंग की सिग्नल्स को चेक करने के बाद ही वो और जहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन होगी उसी सर्वर पे आपके डाटा को वो स्टोर कराएगा। गूगल का जो गूगल के या फिर जो भी सर्च इंजन होंगे जिसके ऊपर हमने अपना डाटा मतलब वो किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है वेब मास्टर के थ्रू भी। अब बिंग की तरफ से क्या होगा तो बिंग का अपना जो सर्वर होगा उसके ऊपर कनेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ पे सर्वर्स होंगे जो नियर बाई में होगा, फिर उसके बाद गूगल के जो सर्वर्स होंगे वो अपने नियर बाई में होंगे। ठीक है, सो रैंक का क्या प्रोसेस होता है, रैंक का ड्यूरिंग द इंडेक्सिंग प्रोसेस सर्च इंजन स्टार्ट मेकिंग डिसीजन ऑन वेयर टू डिस्प्ले स्पेसिफिक कंटेंट ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट्स SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। Ranking is accomplished by assessing a number of different factors based on end user query or quality and relevance। ठीक है, तो इसके अंदर ये है रैंकिंग का जो प्रोसेस वो है कि यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है और आपके आर्टिकल को मैच करने के ऊपर डिपेंड करता है। आपने इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा होगा बेस्ट मोबाइल के ऊपर, ठीक है, बेस्ट मोबाइल इन 20,000। तो अगर आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, अब वो जो गूगल के जो मतलब जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो फैक्टर्स होते हैं
अगर वो आपकी वेबसाइट से ज़्यादा उस आर्टिकल के साथ मैच होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को 1 दिन 2 दिन ट्राई करवाएगा जब भी कोई सर्च करेगा इस कीवर्ड पे, और उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक होएगी। और जब आपकी वेबसाइट पे विजिट्स आएंगे देन उसके बाद वो टाइम भी नोट करेगा, गूगल का सर्च इंजन जो रोबोट है वो टाइम भी नोट करेगा कि जो एक यूज़र आया वो कितनी देर तक इस वेबसाइट पे टिका हुआ था। अगर वो ज़्यादा देर तक टिका हुआ था तो इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट अच्छी है। लेकिन अगर वो वेबसाइट पे गया और वो जल्दी से क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे आ गया, तो ये ह्यूमन बिहेवियर कहाँ से पता चलेगा, ये गूगल को पता चलता है टाइम की वजह से कि कितना देर वो उस पर टिका और वो क्या उसके बाद उसने किसी और आर्टिकल को क्लिक किया या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी वेबसाइट से पूरी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ मैटर्स करती हैं। रैंकिंग का जो फैक्टर्स यही होता है, अगर आपकी वेबसाइट पे वो बंदा आया और रुका, अब एक बंदे के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता, ये कम से कम नहीं तो कंटिन्यूसली जितने बंदे आते हैं, अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक कराया, जब 10 लोगों ने सर्च किया, 10 को रैंक कराया, तो उन 10 लोगों के पास से फिर वो स्कोर चेक करता है कि कितना स्कोर आ रहा है, देन उसके बाद आपके को रैंक मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैंकिंग का प्रोसेस। पूरा का पूरा जो 3 फॉलोस होते हैं, जो मतलब बैकएंड के प्रोसेस होते हैं, इनको आप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली एक बार सबमिट करना होता है किसी भी वेबमास्टर में, आप वहाँ सबमिट कर दो, देन उसके बाद अपने वेबसाइट का एसईओ करो और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो मैंने जो अभी एक आई बटन में आपको एक वीडियो दे रखा है, जो उसको आप चेक कर लेना कि कैसे एसईओ वगैरह करते हैं, क्या मैंने उसके अंदर यूज़ किया है। आप भी जाकर उसको यूज़ कर लेना और आपकी वेबसाइट भी कुछ ही दिनों में रैंक में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मतलब होता है जो आपका जो मतलब बंदे का जो क्वेरी था, वो क्वेरी मेरे को कहाँ से मिली थी, क्वेरी मेरे को मिली थी कोरा पे किसी बंदे ने मैसेज नोटिफिकेशन आया था मेरे पास मेल पे कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क एंड व्हाट इज मीन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So that's why I make the video on this topic. Okay, so I request you please subscribe my channel. If is there any problem please comment me and मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि कैसे कैसे और आगे अच्छा किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। अभी तो मेरा मोटो है सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद व्यूज़ आएंगे जब मेरे को और अच्छा पता चलेगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, गुड नाइट।